सहारनपुर में पिछले हफ्ते एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दरअसल सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी ने अपना लोकसभा प्रभारी बदल दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने सांसद फजलुर रहमान को लोकसभा पद से हटाकर सहारनपुर में माजिद अली को अपना लोकसभा प्रभारी बनाया है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी में एक परंपरा है कि जो भी लोकसभा चुनाव लड़ता है तो उसको ही अपना लोकसभा प्रभारी घोषित किया जाता है। ऐसे में अब हाजी फजलुर रहमान जो मौजूदा सांसद हैं बसपा के, वो क्या कदम उठाएंगे, उनको क्या निर्णय लेना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए सहारनपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं खालिद हजनी से बात कर दूँगा। खालिद जी, हाजी फजलुर रहमान जो है उनको लोकसभा प्रभारी हटा दिया गया है और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो टिकट है वो माजिद अली को दिया जाएगा। क्या लगता है कि बसपा को इससे नुकसान होगा या फिर हाजी फजलुर रहमान अब क्या नया कदम उठाएंगे? देखिए, बहुत दिनों से ये देखा जा रहा था और राजनीतिक गलियारों में ऐसे चर्चाएं भी थी, कयास भी लगाए जा रहे थे कि हाजी फजलुर रहमान जो हैं उनका झुकाव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ है। और जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, अखिलेश यादव से उनकी अंदर खाने मीटिंग भी हुई है और वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है सहारनपुर से वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ सकते हैं। तो ये सारी बातें, ये सारी चर्चाएं जब मायावती तक पहुंची, बसपा हाईकमान तक पहुंची, तो कहीं ना कहीं लगने लगा था कि हाजी फजलुर रहमान को दरकिनार किया जाएगा और लोकसभा चुनाव के लिए किसी और चेहरे पर दांव लगाया जाएगा। तो ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे, इसमें कोई नया ऐसा मतलब चौंकाना वाला कोई मामला नहीं है। लेकिन अब बसपा में एक चीज़ और भी देखने को मिलती है, यदि कोई पार्टी की बातों के खिलाफ चलता है तो उसको कहीं ना कहीं निष्कासन हो जाता है। हाजी जी के साथ कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। खाली अभी तक हाजी जी भी कोई बयान नहीं दे पा रहे हैं इस पर, तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि बसपा में ही वो रहें। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हाजी फजलुर रहमान जो सिटिंग एमपी हैं सहारनपुर से हैं, वो उनकी बयानबाजी कोई ऐसी बचकानी नहीं रही इस पूरे मामले में। अभी तक जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी बातें हुई हैं, वो बड़ी गुप्त तरीके से हुई हैं। मायावती तक पहुंची ज़रूर हैं, लेकिन मायावती भी नहीं चाहती कि वो एकदम से निष्कासन जैसा कदम उठाएं जिससे कि मुस्लिम मतदाता जो हैं उन पर एक गलत संदेश जाए उनको कि मायावती जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी कदम उठा रही हैं। तो मायावती भी सोच समझकर ये फैसला नहीं ले पा रही है अभी कि उनको निष्कासित किया जाए। ठीक है, मशकूर भाई, आप बताएं कि जो माजिद अली पर जो बसपा ने अपना दाव चला है, क्या कारगर रहेगा सहारनपुर में? देखिए, मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे कि बहुजन समाज पार्टी का हमेशा से कैरेक्टर ऐसा रहा है कि उसमें कुछ भी चीज़ स्थायी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि वाकई में माजिद अली चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आने तक भी तस्वीर बदलेगी। और हाजी फजलुर रहमान ने खुद कहा था कि मैं अभी जिसका टिकट होगा, बात मतलब जब तक टिकट नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। और मेरे हिसाब से हाजी फजलुर रहमान बसपा छोड़ने वाले नहीं हैं। बसपा से ही लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे, किसी भी तरह से मतलब वो सामने आएंगे। गठबंधन के लगातार वो मजबूती की बात करते हैं, लेकिन गठबंधन बसपा का हो भी नहीं पा रहा है। देखिए, अब जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, इससे काफ़ी तस्वीर बदली है। अब हो सकता है गठबंधन के साथी भी बदलें, इंडिया गठबंधन का चेहरा भी बदल सकता है और उसमें बसपा और कांग्रेस के गठबंधन की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो यहाँ पर दावेदारी बसपा की होगी, इसलिए हाजी फजलुर रहमान अभी बसपा नहीं छोड़ेंगे मेरे हिसाब से। तो दावेदारी गठबंधन की हो जाती है तो फिर तो इमरान मसूद भी कांग्रेस में है, तो वो क्या वो टिकट नहीं मांगेंगे लोकसभा का? नहीं, मांगते तो सब हैं। राजनीति में हर आदमी अपना उसके पास चॉइस है, वो दावेदारी करता है, लेकिन फैसला तो पार्टी हाईकमान ही करता है ना। तो वो दावेदारी करेंगे, सभी दावेदारी कर रहे हैं। माजिद भी उम्मीदवार हैं, हाजी फजलुर रहमान भी उम्मीदवार हैं, इमरान मसूद भी उम्मीदवार हैं। और बसपा जो है वो ऐसी पार्टी है, किसी को भी निष्कासित करने में 2 मिनट नहीं लगाती, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो या हल्का नेता हो। अब उन्होंने इमरान मसूद को निष्कासित कर दिया था। तो बसपा में भी कहीं ना कहीं अभी हाजी फजलुर रहमान का आप ये नहीं कह सकते कि उनको दरकिनार कर दिया गया पूरी तरह से। कलीम भाई हैं हमारे साथ, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। क्या चर्चाएं हैं, जो टिकट बदला गया है या फिर लोकसभा प्रभारी बदलेंगे, कुछ चर्चाएं हैं ग्रामीण इलाकों में? देखिए, गांव और कस्बे में यही चर्चाएं दिन भर आम रहती हैं कि अब चुनाव किस करवट ओढ़ बैठेगा और किस करवट किस तरफ जा रहा है इलेक्शन। और लोग ये कि कैंडिडेट को अगर बात करें हम, तो बसपा ने तो लगभग तय कर ही दिया है अपना कैंडिडेट माजिद अली जी को। हालांकि हाजी फजलुर रहमान भी बढ़िया कैंडिडेट थे उनके लिए और गांव में यही चर्चाएं हैं। लेकिन एक चीज़ और देखने को मिली है कि हाजी फजलुर रहमान का देहात के प्रति बहुत ही एक अलग सा रवैया नज़र आया लोगों को। ये पूरा 5 साल नहीं जा पाए लोगों के बीच में, इस बात को लेकर भी नाराज़गी है लोगों के बीच में। ठीक है, काशिफ भाई, क्या मानते हैं आपके जो मुस्लिम समुदाय है वो कहाँ बढ़ जाएगा? इमरान मसूद भी चुनावी मैदान में, हाजी फजलुर रहमान भी और माजिद भी चुना।
बिल्कुल, अभी तक स्थिति साफ नहीं है क्योंकि सपा और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर हमलावर भी रहे हैं। और कल जो मीटिंग हुई कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर, वहाँ पर भी सपा नेताओं की मौजूदगी थी। तो अभी गठबंधन, हम ये नहीं कह सकते कि गठबंधन नहीं होगा। अगर गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं हाजी फजलुर रहमान और इमरान मसूद के बीच जो है वो देखने को मिलेगा, कांटे की टक्कर रही, कौन गठबंधन का उम्मीदवार होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा भी अंदाज़ा है। हाजी फजलुर रहमान, माविया अली के यहाँ पर प्रोग्राम में देवबंद में काफ़ी देर उनकी वार्तालाप हुई अखिलेश यादव से। और उससे अलग भी जो सपा के विधायक हैं, सपा के जो नेता हैं, वो भी उनके संपर्क में है। तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा। और ये तो बसपा ने तो क्लियर कर ही दिया है, माजिद अली जो हैं वो लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, अभी आने वाला समय बताएगा इसमें भी। खालिद भाई, फिर तो सहारनपुर लोकसभा तो फिर भाजपा जीत जाएगी आराम से, अगर ये सब चला। देखिए, ये समीकरण जो मौजूदा समीकरण है, अगर इसी समीकरण के बेस पर इलेक्शन होता है तो बीजेपी के लिए बहुत ये थाली में परोसी गई सीट है। अगर सीधे सीधे शब्दों में हम कहें तो बीजेपी के लिए सहारनपुर सीट जो है वो बहुत आसान रहेगी उनके लिए, क्योंकि गठबंधन बीएसपी के बीच में वोट बटेगा मुस्लिमों का, और सीधा सीधा इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। तो ये राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और पत्रकार भी हैं, साफ तौर पर यही मानना है, अगर गठबंधन मजबूत होगा और बसपा उसमें रहेगी तभी कांटे की टक्कर भाजपा को मिल सकती है। अन्यथा यदि बसपा अलग लड़ती है, गठबंधन अलग चुनाव लड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। इसके अलावा हाजी फजलुर रहमान अगला कदम क्या उठाते हैं, वो बसपा में ही रहेंगे या दूसरी कोई अन्य पार्टी ज्वाइन करेंगे, इस पर अभी संशय लगातार बरकरार है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।